Hello, welcome to my channel once again. I am Christina Villas. How are you all? I am also good. So today we are going to again continue with the chapter of class 10, that is development in economics. Okay, so in the previous video I already told you about categories of the people और जो categorized people है उन different peoples का अलग अलग क्या गोल है लाइफ में, ठीक है। मतलब उनको अपनी डेली जो उनको अपनी क्या कहते हैं ना, डेली जो उनको डेली लाइफ जो अपनी लाइवलीहुड है उसको कंप्लीट करने के लिए उनके क्या गोल्स हैं, ठीक है। तो दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैटेगरी ऑफ अ पर्सन, लाइक अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें दैट इज लैंडलैंड, लेबर, ठीक है, रूरल, रिच फार्मर, ट्रेडर, गर्ल, रूरल वुमेन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इनके अपने अपने अलग अलग गोल। ओके, so we are next come to the next paragraph of the chapter. In the above table we have taken only 3 categories. तो यहाँ अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो 3 categories करेंगे and you might have noticed that the different people have different goals and in most of the cases they have conflicting goals. हर पर्सन के अपने अपने अलग अलग गोल्स हैं और कई केसेस में जो है लोगों के कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स है। कॉन्फ्लिक्टिंग यानी कि अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों से या किसी पर्सन से या मार्केट में जो है उनको लड़ाई करनी पड़ रही है, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कहते हैं ना जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ठीक है। A rich farmer of Punjab wants cheap labor whereas a landless worker wants higher wages. जो रिच फार्मर है पंजाब में उसको चीप लेबर चाहिए यानी कि सस्ते लेबर चाहिए काम करने के लिए, लेकिन वही जो लैंडलेस वर्कर है जिनके पास जमीन नहीं है कुछ नहीं है वो वर्कर जो है वो हायर वेजेस पे काम करना चाहते हैं कि भाई हम तब काम करें जब हमें ज्यादा इनकम हो, यानी कि जब हमें जो वेजेस मिले, जो सैलरी मिले वो ज्यादा मिले। और जो रिच पंजाब की जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको सस्ते दामों में लेबर चाहिए। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगी ना, आपस में लड़ाई सी होगी, उस टाइप की लड़ाई नहीं, हाथ पैरों की डंडों की लड़ाई नहीं, ये कह सकते हैं कि एक डिफरेंट टाइप की ये गोल्स की लड़ाई। अंडरस्टूड? दिस इज द फाइटिंग ऑफ अ गोल्स। उसका गोल है चीप लेबर, यही लैंडलेस जो वर्कर्स हैं उनका गोल्स है हायर प्राइस पे उनको जो है जॉब्स मिले या काम जो वो कर रहे हैं वो हायर प्राइस उनको मिले उसके काम के। तो ये गोल्स के लिए फाइट है, ठीक है, तो डंडे और लठिया वाली फाइट नहीं है, ठीक है। सो पुअर वर्कर वांट लो प्राइस, जो पुअर वर्कर्स हैं उनको लो प्राइस फॉर फूड ग्रेन वांट्स, लो प्राइस चाहिए, वो चाह रहे हैं कि हमें फूड ग्रेन के लो प्राइस मिले, फूड ग्रेन जो है कम प्राइस पे हमें मिल जाए, जो पुअर वर्कर्स हैं। वेयरएज जो रिच फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वांट हायर प्राइस, वो चाह रहे हैं कि हम इस फूड ग्रेन को हायर प्राइस में बेचें और पुअर वर्कर्स चाह रहे हैं कि हमको कम दामों में फूड ग्रेन मिल जाए। तो यहाँ अगेन गोल्स की फाइट है, गोल्स का कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के गोल्स अलग अलग है, इसी बात की लड़ाई है, उनका गोल अलग है, उनका गोल अलग है, इसी बात की लड़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, वांट अ हायर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। So we conclude different person can have different development goals. हर person के अपने अपने अलग development goals हैं। Chapter is development and सबके अपने अपने अलग development goals हैं। Understood? Okay. So what may be development for one may not be development for the others. Yes, right. कि अगर ये क्या है, ये डेवलपमेंट गोल्स अगर एक के लिए जो जैसे कि जो रिच आपके लैंडलॉर्ड्स हैं या वर्कर्स हैं, अगर उनके लिए जो है आपका डेवलपमेंट गोल है कि वो हायर प्राइस में अपना प्रोड्यूस बेचें, ये उनका डेवलपमेंट गोल है, लेकिन वो डेवलपमेंट गोल जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी वही डेवलपमेंट गोल बन सके। उनका डेवलपमेंट गोल अलग है, दूसरे का डेवलपमेंट गोल अलग है, और जो दूसरे का डेवलपमेंट गोल है वो पहले वाले का डेवलपमेंट गोल नहीं हो सकता, पहले वाले का जो डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे वाले का नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये है आपका Now it may even be destructive for the others, और एक दूसरे के लिए ये डिस्ट्रक्टिव बन सकता है।
इनकम एंड अदर गुड। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका इनकम। इनकम एंड अदर गोल्स क्या है? ठीक है, इनकम क्या है और बाकी गोल्स क्या है। नाउ इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। भाई सैलरी, इनकम मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। किसी भी पर्सन को कितनी इनकम मिलती है उसी के हिसाब से वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करता है। उसकी जितनी सैलरी आ रही है अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाता है, घटाता है, अपनी लाइफस्टाइल बनाता है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करता है, अपनी लाइफस्टाइल वैसे ही जीता है वो जिस हिसाब से उसकी सैलरी इनकम है। ठीक है, you might have noticed in the given table that all the category of people wanted to earn more income। जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने ये पढ़ा ना आपका जो कैटेगरीज ऑफ द पीपल पढ़ा और उन कैटेगराइज पीपल के अलग अलग अपने अपने गोल थे, उसमें आपने देखा होगा कि हर बंदा यही चाहता है कि उसकी जो इनकम है वो उसको इनकम ज्यादा से ज्यादा मिले। जो पुअर वर्कर है वो भी यही चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिल सके। अगर 100 रुपए या तो 200 मिले, 300 मिले, 400 मिले, 1000 मिले, ज्यादा से ज्यादा चाहता है। लेकिन हाँ, उसे ये मालूम है कि मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ, मैं एक अनपढ़ हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, तो मुझे मेरे हिसाब से सैलरी मिलेगी, इतना उसे पता है। ठीक है, कि एक वर्कर को, एक लेबर जो है, 4th क्लास जो कर्मचारी है, उसे कोई कंपनी की सीईओ के बराबर सैलरी नहीं मिल जाएगी, लेकिन एटलीस्ट वो ये चाहता है कि सबसे जो है थोड़ा मुझे मतलब सभी को जो है कुछ इतनी ज्यादा मिले कि हम अपनी डेली लाइवलीहुड जो है अच्छे से स्पेंड कर सकें। ठीक है, हम भी अपनी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट कर सकें। तो सभी का गोल मेन यही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। You might have noticed that all the category of people want to earn more money, more income. Can you conclude that only the income is the main criteria for the development? क्या आप ये कह सकते हो कि जो है इनकम ही सिर्फ डेवलपमेंट का एक मेन क्राइटेरिया है कि अगर भाई इनकम अच्छी होगी तभी डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment. भाई इनकम के अलावा ये भी एक चीज है, लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हम सबको जो है इक्वल ट्रीटमेंट भी मिले, इनकम के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी मिले। ठीक है, फ्रीडम मिले, आजादी मिले, एजुकेशन मिले, पढ़ाई मिले, सिक्योरिटी मिले, हमारी जान की सिक्योरिटी हमें मिले। ये नहीं कि कोई भी आके हमें मार जाए, उल्टा सीधा कह जाए या हमें मार दिया जाए, हम सड़क पर अगर लेटे हैं, लाइक इन द केस ऑफ द सलमान खान, यू हैव नो कि सलमान खान ने फुटपाथ पे सो रहे लोगों पे गाड़ी चला दी, तो उनकी क्या सिक्योरिटी थी? कोई सिक्योरिटी नहीं थी, चला दी, मार दिया उसने कई लोगों को। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, जॉब्स हमें मिले, पीस हो कंट्री में, स्टेट में, सिटी में, शहर में, गांव में, जहां वो रह रहे वहां पीस रहे, शांति से रह सके वो लोग, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें ना हो वहां पे। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, एक्सेट्रा। नाउ ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स। तो ये सभी जो है एक इम्पोर्टेंट गोल्स। ओके, सो ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट गोल्स में आते हैं सारी चीजें। इनकम ही एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, इनकम ही एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो हमारा डेवलपमेंट कराएगा, लेकिन इनकम के अलावा एजुकेशन, पीस, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी, एजुकेशन, ये सारी चीजें भी डेवलपमेंट कराती हैं। जब ये सारी चीजें होंगी तभी जो है डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। जब कंट्री में फ्रीडम हो, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, तभी हम इसको कहते हैं कि हाँ भाई डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजप्शन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। इनफैक्ट कुछ ऐसे केसेस है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर अदर चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, एजुकेशन, सिक्योरिटी, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, और क्या था आपका सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, तो कई ऐसे जगहों पर इनफैक्ट सम ऑफ द केसेस को यहाँ पर कहा गया, कुछ ऐसे केसेस में ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इन कंपैरिजन टू ज्यादा से ज्यादा इनकम लोगों को मिले, उससे ज्यादा इक्वल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, सिक्योरिटी, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं
लोगों की लाइफ में लोगों को जीने के लिए इन कंपैरिजन टू इनकम, मोर एंड मोर इनकम, गुड्स, क्योंकि ये मटेरियल गुड्स है, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू लिव नीड टू लिव। जो मटेरियलिस्टिक गुड्स हैं यही सिर्फ जरूरी नहीं है आपकी जिंदगी को जीने के लिए। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। ये एक फैक्टर है, ये जितने भी अभी सारे बताए मैंने, एजुकेशन, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मनी या मटेरियल गुड्स, जो हम मटेरियल गुड्स हैं, लाइक ये चौक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये मटेरियलिस्टिक गुड्स है, ये इनमें से एक वन ऑफ द फैक्टर है। ठीक है, ये इनमें के एक वन ऑफ द फैक्टर हैं जो ये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है आपका, कि हम लोगों के साथ इक्वल ट्रीट करें, एजुकेशन, मिले, ठीक है, एजुकेशन और क्या था, फ्रीडम, होनी चाहिए, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या कोई भी हो, ठीक है। और एक था बड़ा इंपॉर्टेंट सा, रिस्पेक्ट, जॉब, पीस, जॉब सबको मिलनी चाहिए, पीस, ठीक है, एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में। और इनमें से जो एक चीज जो इंपॉर्टेंस रखती है, दैट इज मनी और मटेरियलिस्टिक थिंग, ये एक दूसरा फैक्टर है, ठीक है। मनी एंड मटेरियल गुड्स, ठीक है, ये एक अलग फैक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर टू लिव अ लाइफ कंफर्टेबली, ओके। ये इनमें से एक फैक्टर हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। इज वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, हाँ, इस पे हमारी लाइफ भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटीरियल थिंग मेंशन्ड अबव। लेकिन हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है, क्वालिटी किससे बनेगी हमारी लाइफ की, इन सब चीजों से बनेगी, ठीक है। इनसे हमारी लाइफ की क्वालिटी बनेगी, हमारी लाइफ की क्वालिटी बनेगी इनसे, ठीक है। अगर हमारे पास ये चीजें हैं तभी हमारी लाइफ जो है वो एक क्वालिटी लाइफ बनेगी, ठीक है। ये इस पे हमारी लाइफ डिपेंड है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऐसी हैं जिसके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी बनेगी, ओके। सो वी कैन कंक्लूड दैट इनकम इज नॉट ओनली क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। तो इनकम ही जो है वो एक क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट का, लेकिन डेवलपमेंट जब हमें चाहिए तो डेवलपमेंट में हमें ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स्ड गोल। तो डेवलपमेंट के लिए हमें मिक्स्ड गोल को देखना है। मिक्स्ड गोल यानी कि ये सारे गोल्स जो हैं ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये सारा ही हमें इसको देखना है, हमें सारे को देखना है, टोटल सबको देखना है, ठीक है। थोड़ी सी चीजों को हमें नहीं देखना है, या हमें सिर्फ इनकम या मटेरियलिस्टिक थिंग ही हमें नहीं देखनी, ठीक है। इतना समझ में आया? यानी कि टू बी सेड एज कि डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारी गोल्स को हमें देखना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आपका शायद नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। मैंने सोचा शायद नेशनल इनकम है तो मैं नेशनल इनकम बोलने जा रही थी अभी, बट नेक्स्ट टॉपिक इज योर्स नेशनल डेवलपमेंट। कि भाई नेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा। नेशन का डेवलपमेंट भी तभी होगा जब आपका पीपल का डेवलपमेंट होगा। नेशन का डेवलपमेंट ऐसे नहीं होगा, नेशन का डेवलपमेंट भी तब होगा जब लोगों का डेवलपमेंट होगा। जब लोग डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है नेशन भी डेवलप करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट ऊपर लिखा हुआ है, नेशनल मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट। ओके, as study above, individual seeks different goal and their notion of development of national development is also likely to be different, ठीक है। हमें जैसे ऊपर पढ़ा, हर इंडिविजुअल का अपना अपना अलग गोल है डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, लेकिन जो नेशन के डेवलपमेंट है और इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट गोल है और नेशन का डेवलपमेंट गोल है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। A farmer wants India to develop in a different way, एक जो फार्मर है वो चाहेगा इंडिया को अलग तरीके से डेवलप करना, ठीक है। जो ट्रेडर है वो अपने तरीके से इंडिया को डेवलपमेंट की पोजीशन पे देखेगा और उसके तरीके इंडिया को डेवलप करने के लिए अलग होंगे, ठीक है। एज एंड अ टीचर विद येट अनदर वे, मैं टीचर हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो मैं एक अलग तरीके से इंडिया को डेवलप करते हुए देख रही हूँ या इंडिया को अलग तरीके से मैं डेवलप कर रही हूँ। मैं कैसे डेवलप कर रही हूँ कि आई एम टीचिंग टू यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रही हूँ, तो मैं नॉलेज दे रही हूँ तो वो जो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एक डेवलपमेंट की राह पर चल रहे हैं, मैं अलग तरीके से देख रही हूँ। हर बंदा अलग अलग तरीके से देखेगा अपनी कंट्री को डेवलप होते हुए, उसकी हर बंदे की अलग अलग सोच है कि भाई ऐसे करेंगे तो डेवलपमेंट होगा इंडिया का, ऐसे करेंगे तो हम डेवलपमेंट हम देख सकते हैं अपनी कंट्री का, ठीक है। इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट वे, आप खुद भी अलग अलग डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हर बंदे को अपने माइंड में कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीजें जो है सोचते रहना चाहिए और अपनी तरह से वो अपने गोल्स के लिए डेवलपमेंट के लिए अपनी अपनी कोशिश करें, ठीक है। However, can all the idea to be considered equal important? क्या भाई सभी आइडियाज जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है? और if there are conflicts, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अगर अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसका गोल अलग है, उसका गोल अलग है, हाउ डज वन डिसाइड? तो फिर एक गोल कैसे डिसाइड किया जाएगा? What would be a fair and just path for all? और एक फेयर जो गोल है वो कौन सा होगा और एक ऐसा पाथ जिसको सब फॉलो करें, ये क्या होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो वी ऑल्सो हैव अ थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो हम सबको ये सोचना है कि भाई कोई और बेटर वे है इस चीज को करने के लिए। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ? सो जो आइडिया हम लगा रहे हैं कि ये बहुत सारे लोगों को बेनिफिट करेगा या सिर्फ छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल को ही बेनिफिट करने वाला है? नेशनल डेवलपमेंट आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। तो नेशनल डेवलपमेंट ही हमें इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है, क्योंकि जब हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो हम सब अपने इंडिविजुअल गोल्स को अलग रखना पड़ेगा, हमको अपने इंडिविजुअल गोल्स को छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। लाइक इन कैसे? ठीक है, national development answer all these questions. Under national development, priority is given to those goals which benefit a large number of people. तो जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उन गोल्स को सोचेंगे जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट कर रहा है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे को या सिर्फ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को। So we can conclude national development is the ability of a country or countries to improve the social, economic and political welfare of the people. तो national development की जब हम बात करते हैं तो उसमें social, political and economic development, ये सारी चीजें economic development, economic welfare of people, यानी कि लोगों की सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक लाइफ को इम्प्रूव करना, ये सब आ जाता है। तभी हम ये कह सकते हैं कि भाई नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, जब लोगों का सोशल डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, सो इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्लूड बेटर एंड इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं यानी कि इनकम से रिलेटेड है कि भाई सबको लगभग इक्वल
इनकम हो, सबकी इक्वल अर्निंग हो। इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वली जॉब मिले। वेयर एज पॉलिटिकल वेलफेयर जब बात करते हैं, इंक्लूड प्रोवाइडिंग बेसिक राइट्स लाइक राइट टू वोट और राइट टू फ्रीडम। जब हम पॉलिटिकल वेलफेयर की बात करते हैं यानी कि सबको वोटिंग का राइट होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। पॉलिटिक्स में हर बंदे का मतलब पॉलिटिकल ही हर बंदे का पूरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, इंक्लूड प्रोवाइडिंग द बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज यानी कि you know very well, education, water supply, electricity, roads, construction, schools, colleges, hospitals, all these are the basic necessities. Houses, ये यहाँ पे लिखा है, पोर्टेबल वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर, हॉस्पिटल्स वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो वहां पर आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो दिस इज टू बी कॉल्ड एज नेशनल डेवलपमेंट। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, नेशनल डेवलपमेंट। एंड द प्रीवियस वीडियो जो प्रीवियस मैंने कैटेगरीज ऑफ द बताई है वो आपकी मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई है, जस्ट चेक इट आउट ऑन द प्रीवियस वीडियो। And if you have any kind of a problem, any kind of a issues, just write it on in the comment box. So I hope you understand the topic, the national development. So if you like, so please share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.